नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है सेशन ईयर 2026-28 के लिए, उसका हम कंप्यूटर का ये जो हमारा कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, इसका हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले जो कि हमारा कंप्यूटर मेमोरी है। इससे पहले मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा रखा है। तो आई होप आपने उसको चेकआउट जरूर किया होगा। एक बार उसको नहीं किया तो उसको चेकआउट करके एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक मैं आज हम ये क्लास शुरू करते हैं कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं हम। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है? तो कंप्यूटर मेमोरी डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। तो कंप्यूटर मेमोरी का काम क्या होता है? सबसे पहले तो डेटा को और निर्देशों को, जितने भी हमने कमांड दिए है, उसको स्टोर करने का काम करेगी। ये कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये निर्धारित करता है कि कंप्यूटर कितनी तेज़ी से और कितनी कुशलतापूर्वक चलेगा। तो कंप्यूटर की मेमोरी ही ये निर्धारित करती है, ये सुनिश्चित करती है कि जो हमने कंप्यूटर लिया है वो कितनी तेज़ी से और कितना कुशलतापूर्वक चलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी वह ज़मीन होती है, एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं, एक ऐसी ज़मीन है जिस पर कंप्यूटर अपना काम करता है। ठीक है, जिस पे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स चलते हैं, फाइलें खुल रखी जाती है और गणनाएं, कैलकुलेशन होती रहती है। ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ ज़मीन है, क्योंकि अगर हमें एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं एक हम बिल्डिंग बनाए तो या कोई भवन बनाए या कोई इमारत बनाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ ज़मीन, कुछ लैंड एरिया हो। ठीक है, तो ये हमारा वो ज़मीन, मेमोरी क्या है? कंप्यूटर के लिए एक ज़मीन का काम करती है। तो मेमोरी के हम प्रकार की बात करें तो हमारी पहली तो प्राथमिक मेमोरी आती है, दूसरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक मेमोरी की। ठीक है, तो ये मुख्य मेमोरी होती है। ठीक है, जो हमारी प्राथमिक मेमोरी होती है, मुख्य में मेन मेमोरी होती है, जो कि सीपीयू, जिसे क्या करता है, सीपीयू सीधे ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर के सीधे इस्तेमाल के लिए उपयोग होता है और तेज तेज होता है, अस्थायी भंडारण होता है। ये जो प्राथमिक मेमोरी होती है, ये बहुत ही तेज होती है लेकिन अस्थायी होती है, किसी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके नहीं रखती है। ठीक है, इसमें चल रहे प्रोग्राम, डेटा और निर्देशों को स्टोर किया जाता है। ठीक है, हम क्या, आप देख रहे चला रहे हैं, हमने कंप्यूटर ऑन किया, ठीक है, तो जब तक ऑन रहेगा कंप्यूटर तब तक ये मेमोरी काम करती रहेगी, उसको डेटा को स्टोर करके रखेगी। जैसे हमने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, ये डेटा जो हमने था यूज़ किया था सब वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये तेज़ तो चलती है लेकिन ये अस्थायी भंडारण करती है, स्टोरेज करती है। ठीक है, कंप्यूटर बंद होने पर ये डेटा मिटा देता है, जितना भी हम डेटा यूज़ कर रहे हैं ये सब मिट जाएगा। इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? इसमें अगर बात करें तो इसमें रैम शामिल होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं इसको, रैम का फुल फॉर्म याद रखिएगा इसको। ये इसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर ये डेटा खो जाएगा। ये क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका अर्थ होता है कि अगर हमें बिजली ऑफ हो गई, ठीक है, हम कंप्यूटर चला रहे हैं और बिजली बंद हो गई, तो वो क्या होगा? जो भी इसमें डेटा हमने यूज स्टोरेज हुआ था इसमें, वो सब उड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा था रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि ये बिजली बंद होने पर भी डेटा को बना रहेगा। ठीक है, रोम के द्वारा। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम बात करते हैं दूसरी मेमोरी की, द्वितीय मेमोरी के बारे में। तो ये बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे सीपीयू सीधे एक्सेस नहीं कर सकता है। इसकी क्षमता स्थायी होती है, इस बड़ी क्षमता का होता है और ये स्थायी भंडारण करता है, लेकिन ये धीमे काम करता है, पहुंच इसकी क्या होती है? धीमे होती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। जो हमारी द्वितीय मेमोरी होती है, अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है किसी कारणवश, तो डेटा हमारा क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। मुख्य रूप से इसमें फाइलें, दस्तावेजों, फोटो, वीडियो आदि को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस शामिल है अगर हम बात करें तो पहला हमारा हार्ड ड्राइव आता है, दूसरा हमारा एसएसडी आता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तीसरा हमारा ऑप्टिकल डिस्क आता है और पेन ड्राइव आता है। ठीक है, तो ये हमारा सब क्या हो गया? द्वितीय मेमोरी हो गई। अब हम बात करते हैं मेमोरी की क्षमता के बारे में। ठीक है, तो मेमोरी की क्षमता क्या होती है कि मेमोरी की क्षमता को बिट्स में मापा जाता है। ठीक है, एक बिट्स डेटा सबसे छोटा इकाई होता है और ये 0 या 1 हो सकता है। कोई मेमोरी की सबसे
सबसे छोटा इकाई क्या है डाटा का, तो वो हमारा बिट होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, क्या होता है, बिट होता है। मेमोरी की गति की बात करें तो मेमोरी की गति को नैनो सेकंड में मापा जाता है। एक नैनो सेकंड का मतलब, एक नैनो सेकंड, एक सेकंड का ना अरबवा अरबवा हिस्सा होता है। ठीक है, एक नैनो सेकंड कितना छोटा होता है, एक अरब लो और उसके आगे एक सेकंड लिखो। ठीक है, इकाई दहाई, एक हम नैनो सेकंड की बात करते हैं, 1 नैनो सेकंड इज डिवाइडेड बाय इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। ठीक है, तो इतने का ये एक हिस्सा है। इसमें से अगर एक निकाल दोगे तो वो हमारा क्या होगा, एक नैनो सेकंड किसके बराबर है, ये हमारा इसके बराबर है, एक अरब कहाँ गया, हाँ नैनो सेकंड। जो एक नैनो सेकंड है ना हमारा, वो कितना है, एक सेकंड का एक अरबवा हिस्सा। ठीक है, यानी एक सेकंड को अरब हिस्से में बांटोगे ना, तो वो अरबवा हिस्सा जो होगा वो हमारा एक नैनो सेकंड के बराबर होता है। आई होप आपको समझ आया हो। मेमोरी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, मेमोरी का उपयोग हम डेटा और निर्देशों को सुरक्षित करने के लिए करते हैं। ठीक है, डेटाओं में संख्याएं लिखी होती है, अक्षर लिखा रहता है और चित्र शामिल होते हैं। निर्देश होते हैं, निर्देश प्रोग्राम के आदेश होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। निर्देश क्या होते हैं, जो भी हम कमांड देते हैं वो एक प्रोग्राम के आदेश होते हैं कंप्यूटर के, जो भी हमने प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो वही बताएगा कंप्यूटर को आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेमोरी का महत्व क्या है। जो भी हमारी मेमोरी है डिवाइस के अंदर, उसका महत्व क्या है, तो ये पर्याप्त स्मृति होने से कंप्यूटर तेजी से और सुचारू रूप से काम करता है। स्मृति बोले तो मेमोरी। ठीक है, मेमोरी को स्मृति कहते हैं। एक पर्याप्त मेमोरी होने से क्या होता है, कंप्यूटर तेजी से और सुचारू ढंग से काम करता है, सुचारू रूप से ये काम करता है। और उसके बाद हम बात कम स्मृति होने पर, यानी कम अगर स्टोरेज होगा हमारे पास, मेमोरी कम होगी हमारे कंप्यूटर में, तो क्या होता है कि कंप्यूटर को धीमा हो सकता है और तेजी से काम नहीं करता, वो धीरे धीरे धीमा हो जाता है और फ्रीज भी हो जाता है, कभी कभी क्रैश भी कर जाता है हमारा सिस्टम। अगर जिस लेवल के हम प्रोग्राम का, जिस लेवल के हम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, उस लेवल के हमारे पास अगर मेमोरी नहीं है तो। ठीक है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से सही स्मृति वाले यानी मेमोरी वाले कंप्यूटर का चुनाव ही हमको करना चाहिए। ठीक है, हमारी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से हमको मेमोरी का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर हमको एक नॉर्मल यूज़ चाहिए तो नॉर्मल काम के लिए अगर हम चाहिए तो नॉर्मल मेमोरी रखो। अगर आप गेमिंग के लिए चाहते हैं, ग्राफिक्स के लिए चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग अलग मेमोरी आती है, अलग अलग इसके ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, वो हम यूज़ करना चाहिए ताकि सिस्टम क्रैश ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, हमें सिर्फ बेसिक बेसिक नॉलेज इसमें चाहिए, ज़्यादा डीप में हमको नहीं जाना है, बहुत ही डीप में चैप्टर होता है, लेकिन हमको इसमें सिर्फ बेसिक नॉलेज का ही ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमसे बेसिक ही पूछा जाएगा। हमें कोई इंजीनियर नहीं बनना है, हमको एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।